नमस्कार साथियों, 16 मई 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। शनिदेव आपकी हर एक इच्छा को पूरा करवाएंगे। जी हां, 16 मई 2026 को है शनिचरी अमावस्या और मीन राशि वालों के लिए यह दिन कोई वरदान से कम नहीं होगा। शनि की साढ़े साती से जो आप पीड़ित चल रहे थे, कहीं ना कहीं उस साढ़े साती से, उनके प्रभाव से कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी। आपकी हर एक मनोरथ पूरी करवाएंगे शनि। जी हाँ मित्रों, आइए जानते हैं कि शनिचरी अमावस्या के दिन कौन कौन से विशेष उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव 16 मई की शाम को रेवती नक्षत्र में जैसे जाएंगे तो इनके प्रभाव में क्या बदलाव निकल कर आएंगे और आपके जीवन में जो कि अभी पीड़ादायक चल रहा था, शनि की मार से अभी आप मानसिक, पारिवारिक और नौकरी और व्यापार में कहीं ना कहीं बार बार समस्याएं खड़ी हो रही थी, उन सभी से कहीं ना कहीं शनिदेव छुटकारा दिलाते हुए दिखाई देंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस समय सूर्य, राहु, मंगल, गुरु, शुक्र और राहु की पोजीशन जो है मीन राशि के जातकों के लिए कैसी है और इस समय शनिदेव के लिए कौन कौन से उपाय करना चाहिए। जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, शनि की साढ़े साती ने बहुत कुछ जो है ब्रेक डाउन कर दिया है। मैं कह सकता हूं कि शनि आपके लगन में बैठने के साथ साथ दृष्टि आपके पराक्रम भाई मतलब आपके साहस को तोड़ा है, धन को की समस्या को बनाया है, लेकिन मनोबल को भी तोड़ा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके पत्नी भाव पर भी है। तो पार्टनरशिप और पत्नी या पति के संबंधों में बड़ी ही खिन्नता आई हुई है। दूसरा देखा जाए तो चाहे आप लव लाइफ में हो या अरेंज लाइफ में हो, दोनों जगह समस्याएं खड़ी हुई हैं। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो यह है 10वीं दृष्टि जब शनि की आपके 10वें पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं नौकरी और व्यापार में भी एक ब्रेकडाउन, रुकावट सी आई हुई है। जी हाँ मित्रों, शनि जब से साढ़े साती बनकर आपकी राशि में चल रहे हैं, समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ मित्रों, समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोस्तों, शनिचरी अमावस्या का दिन विशेषकर महत्व है शनिदेव के लिए, क्योंकि शनिचरी अमावस्या पर शनिदेव का ही जन्म उत्सव हुआ था। यह एक साल के भीतर एक बार ही शनिचरी अमावस्या आती है और इसी दिन शनिदेव का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन शनिदेव रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। तो रेवती नक्षत्र यानी कि आपकी राशि का ही नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। गुरु और बुध का नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र है। तो गुरु का जाना रेवती नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में शनि का जाना आपके जो दृष्टियां बना रहे थे, शनि की दृष्टियां बहुत तेज हैं, उनकी दृष्टियों में अब नरमता आएगी। तो आपका पहला काम क्या होगा कि आपके पराक्रम यानी कि साहस में जो मनोबल को बढ़ाएंगे। आपकी नौकरी हो, व्यापार हो या रिश्ते खिन्न भिन्न हो गए थे, उन रिश्तों को संभालने का काम करेंगे। अब दूसरी दृष्टि देखें तो दूसरी दृष्टि से शनि आपके पत्नी पति के भाव में पड़ रहे हैं। पति पत्नी का घर ही होता है और पार्टनरशिप का है। यहां दृष्टि बनाने से शनि के जो प्रभाव है उनमें कमी आती हुई दिखाई देगी। तो संबंधों में सुधार होगा, पार्टनरशिप में सुधार होगा। अगर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में जो है सुधार की संभावना अधिक बढ़ जाएगी, सुधार की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। और 10वीं दृष्टि से जो है शनि आपके कर्म क्षेत्र में देख रहे हैं, अपने ही घर में देख रहे हैं। और यह 10वें शनि देखेंगे तो आपकी नौकरी और व्यापार में पद उन्नति, सरकार की तरफ से आपको लाभ के संकेत पहुंचाएंगे। शनि सरकार है कुंडली में, ऐसे मत भूलना। न्यायाधीश, कर्म फलदाता और सरकार के रूप में जाना जाता है। तो शनि जब अपनी 10वीं दृष्टि से दशमेश को देखेंगे मीन राशि वाले, तो यहां लाभ के संकेत देंगे आपको, लाभ का। क्योंकि 7वीं दृष्टि यहां हुई और तीसरी दृष्टि यहां, क्योंकि 3, 7, 10 ये शनि के पास दृष्टियां हैं। तो 9वीं दृष्टि देखेंगे, 10वीं दृष्टि से जो देखेंगे वो आपके दशमेश को देखेंगे। तो यहां पर शनि के प्रभाव नौकरी, व्यापार और पिता के संबंधों में जो खिन्नता चली आ रही थी, पिता के संबंधों में जो बिगड़ चुके थे, उनमें सुधार होगा। नौकरी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे थे तो 16 मई 2026 के बाद एक नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे शनि की कृपा से। देखिए, मैं कुंडली के ग्रह के नक्षत्र के हिसाब से बता रहा हूं आपको
क्योंकि यह शुभ नक्षत्र में जाना शनि के लिए और आपके लिए कहीं ना कहीं फलदायक रहेगा, जो कि नौकरी और व्यापार के दायक भी है। दोस्तों, इसके अलावा जब शनि अपनी पूर्णतः दृष्टि से विनम्र होकर चले जाएंगे और घर में रहने लगेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ ही दे जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ चले तो इस समय एक महायोग बन रहा है, धन योग। आपकी कुंडली में महाधन योग का एक निर्माण हो रहा है, वो है सूर्य, मंगल और बुध। ये तीन ग्रह आपके धनेश में बैठे हैं, सेकंड हाउस में। यहां सूर्य उच्च स्थान पर बैठे हैं जो कि नौकरी के कारक हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सूर्य यहां नौकरी के कारक हैं, मंगल आत्मबल, पराक्रम और भूमि के कारक है, यानी कि धन के कारक हैं। तो ये दोनों ग्रह जब एक साथ मिल रहे हैं, साथ में बुध जो कि वाणी और फाइनेंस के दाता है, वो भी तीनों का कनेक्शन बन रहा है, जो कि एक अद्भुत संयोग होने से यहां दृष्टि देखिएगा, ये तीनों की दृष्टि आपके भाग्येश पर पड़ रही है। तीनों की दृष्टि एक दृष्टि आपके भाग्येश को टच कर रही है, तो भाग्य का परिवर्तन होगा। अब यहां यह देखना जरूरी है कि कुंडली में सूर्य मंगल की कितनी डिग्री में है, यहां बुध आपकी कुंडली में कितनी डिग्री में है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि सूर्य की महादशा है या मंगल की महादशा है या बुध की महादशा है, कौन सी महादशा चल रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्योंकि यहां शनि का प्रभाव तो कम हो रहा है, अगर साथ में आपके साथ में अगर मंगल, सूर्य या बुध की महादशा चल रही है तो अधिक पदोन्नति के लाभ आपको मिलेंगे, क्योंकि यह दोनों ग्रह उच्च के हो रहे हैं, साथ में बुध का यह असर बढ़ेगा। तो इनका दोनों का लाभ आपको नौकरी में और मान सम्मान, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें भी आपको मान सम्मान की ओर ले जाएंगे 16 मई तक। यहां 16 मई से एक अपार संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 16 मई को जो है तीनों ग्रह आपके भाग्य को टच कर रहे हैं। तो पद उन्नति, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, उच्च शिखर पर प्रमोशन, ये चीजें करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि जो समय आएगा वो है 2 जून का। तो 2 जून को जब गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के, जो कि अभी इस समय न्यूट्रल होकर चल रहे थे, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शांत होकर बैठे हैं, वही गुरु बृहस्पति अपनी शिखर पर चले जाएंगे, यानी कि उच्च स्थान पर जाएंगे। यहां उनका आना हो रहा है, यानी आपके पंचम हाउस में। तो गुरु जब आपकी कुंडली के पंचम हाउस में जाएंगे तो यह संतान पक्ष से बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। या संतान में देरियां हो रही थी, संतान में विलंब हो रहा था, तो संतान के कारक हैं गुरु बृहस्पति, साथ में विवाह के कारक भी हैं गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, ये 13 महीने के लिए उच्च स्थान को बदल रहे हैं। धीरे धीरे करके आपको लाभ दे जाएंगे, और लाभ ऐसा भी नहीं कि एक दिन का लाभ हो। देखिए, गुरु 12 साल बाद अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनका लाभ के संकेत बनेंगे। अच्छा, जो लोग विदेश यात्राओं में हैं, या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, या अगर आप जेल यात्रा है, ये राहु आपको बना रहा है, इस समय थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यहां आपको विदेश की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सावधान, यहां आपको जेल या कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगवा सकता है, क्योंकि राहु आपके जो है 12वें स्थान पर बैठा है। तो यहां कोर्ट कचहरी या जेल की यात्रा भी आपको करवा सकता है, क्योंकि राहु यहां इल्यूजन पैदा कर रहा है, भय पैदा कर रहा है। तो यहां अपनी वाणी पर कंट्रोल करिएगा, यानी कि बुध वाणी के दाता है, तो यहां वाणी या अपनी दृष्टियों पर या अपने व्यवहार पर थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि मंगल सूर्य एक साथ बैठे हैं। तो अपनी गुस्साओं पर कंट्रोल करिएगा। इस समय आपकी गुस्सा जरूर बढ़ सकती है, तो उस पर कंट्रोल करिएगा। निश्चित तौर से यह 16 मई 2026 का दिन आपकी लाभकारी रहेगा। देखिए, अब मैं कुछ उपाय आपके साथ में शेयर कर दूं, जो कि आपको 16 मई 2026 को करना है, क्योंकि इस दिन शनिचरी अमावस्या है। अमावस्या के दिन आपको क्या करना है वो सुनिएगा। यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले इस दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो रखिएगा, क्योंकि शनिचरी अमावस्या का दिन और शनि की साढ़े साथी के प्रभाव को कम करेगा। प्रातःकाल स्नान ध्यान करके शनि मंदिर अवश्य जाइएगा, शनि के दर्शन करिएगा, और शनि के दाहिने पैर से थोड़ा सा तिल लगा हुआ सरसों का तेल उठाइएगा और अपनी नाभि पर, अपने यहाँ जो होता है ना त्रिकुंड, सिर के नीचे जहाँ चोटी होती है, वहाँ जरूर लगाइएगा। ऐसा करने से
आपकी शनि की जो साढ़े साथी का पहला फेस है, क्योंकि पहला फेस आपके सिर से लेकर धड़ तक चलता है, गर्दन तक, दूसरा नीचे, ठीक है, और उसके नीचे 3 हिस्सों में शनि की दृष्टियां बदलती हैं। तो पहला फेस चल रहा है तो शनि के चरणों से थोड़ा काला तिल लगा हुआ तेल लेकर अपनी चोटी में जरूर लगाइएगा, शनि के प्रभाव में कम होगा। तीसरा और अंतिम उपाय, इस दिन शनि अमावस्या के दिन खिचड़ी का दान अवश्य करिएगा। खिचड़ी का दान करने से आपके सौभाग्य में पद उन्नति होने लगी, सौभाग्य आपका साथ देने लगेगा, मनोरथ आपकी पूरी होने लगेगी और यूनिवर्स आपको शुभ संकेत देने लगेगा। क्योंकि शनिचरी अमावस्या के दिन खिचड़ी का दान करना विशेषकर लाभदायक रहता है, आपकी हर एक कामना को पूर्ण अवश्य करवाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और अगर आपका कोई प्रश्न है तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया करें। कोई भी जानकारी है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।